नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज बाय कैलाशचंद्र शर्मा में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन एक और राजस्थान के अति महत्वपूर्ण दुर्ग कुंभलगढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व साथियों, अपन ने चित्तौड़ के दुर्ग का अध्ययन कर लिया। चित्तौड़ के दुर्ग को आप देखिए, आपके चित्तौड़ का दुर्ग दिखाई दे रहा है। चित्तौड़ के दुर्ग में आपको विजय स्तंभ दिखाई देता है। अब आप देखिए कुंभलगढ़ का दुर्ग को देखिए। कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक विशाल दीवार दिखाई दे रही है। ये देखिए कुंभलगढ़ के दुर्ग की एक विशाल दीवार, ये दीवार ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जबकि आप यदि सोनार का किला जैसलमेर को देखोगे, ये देखिए सोनार का किला जैसलमेर, इसमें 99 बुर्जे हैं साहब। बुर्जे कोई कुछ नहीं है, जिसके अंदर से सैनिक पीछे से वो लड़ने के लिए वो जो छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं बुर्ज। तीनों ही दुर्ग की देख लिया आपने। आज अपन ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप आइए, कुंभलगढ़ आपकी नज़र अब ब्लैक बोर्ड पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर को बिल्कुल नजर है। आप देखिए विशाल दीवार, ये विशाल दीवार, यह एक विशाल दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की। साथियों, पुलिस कांस्टेबल में सीधा सीधा आ गया था। इसकी लंबाई कितनी है तो 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जबकि सबसे लंबी दीवार चीन की है, जबकि सबसे ज्यादा लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। साथियों, यह राजस्थान, एक बार फिर पूछ लिया पुलिस कांस्टेबल ने, यही राजस्थान के किस जिले में है तो आंसर गया राजसमंद में है साहब, राजसमंद में। इसका निर्माता कुंभा है साहब। बताएंगे आगे आपको बताएंगे साथियों कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं पर राजसमंद जिले के सादड़ी गांव में मौर्य शासक अशोक के द्वितीय पुत्र संपर्ति के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ध्यान मत चूकना। वास्तुकार या देख रेख करने वाला कौन था? मंडन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, मंडन तो बार बार पूछते हैं। ठीक साहब। अब देखिए साहब, ये इतना बड़ा है, ये साथियों ये इतना बड़ा है तो इसका मतलब ये एक पहाड़ी पे तो होगा नहीं, कहीं पहाड़ियां होगी इसकी। तो कई पहाड़ियों में एक तो है हेमकूट पहाड़ी, दूसरा गंधमाधव पहाड़ी, गंधमाधव पहाड़ी, जरगा व रागा व जरगा, रागा व जरगा की पहाड़ियों पर साहब, जरगा की पहाड़ी पर है। ठीक साहब। अब देखिए साथ, आप जब भी इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जाओगे तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आपकी नजर श्याम पट पे होनी चाहिए। दुर्ग में प्रवेश करने के बाद एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर एक कटार की आकृति का एक और दुर्ग बना हुआ साहब, कटार की आकृति का सीधा खड़ी, इसको बोलते हैं कटारगढ़। कटारगढ़, कटारगढ़ मात्र साथियों, कटारगढ़ भी दो भागों में विभक्त है, कभी किसी परीक्षा में नहीं आया। एक तो भाग है जनाना, जनाना, दूसरा है मर्दाना। जनाना व मर्दाना दो भागों में विभक्त है। एक भाग को तो बोलते हैं जूना खचरी, एक भाग को तो बोलते हैं जूना खचरी, जूना कचरी, दूसरे को बोलते हैं श्रृंगार, श्रृंगार। इतने डीप क्वेश्चन आप अपने हर एक परीक्षा में आते नहीं साथियों। सीधी खड़ी पहाड़ी पर एक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर एक और दुर्ग है जिसको बोलते हैं कटार दुर्ग। यह कुंभा का निवास स्थान है साहब, कुंभा का निवास स्थान।
कुंभा इसी कटारगढ़ से बैठा बैठा मेवाड़ का शासन संभालता था, मेवाड़ की देख रेख करता था, इसीलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख। बहुत परीक्षा में प्रश्न आया थर्ड ग्रेड में, मेवाड़ की आंख किसे बोलते हैं? तो कटारगढ़ मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को, तो इसको बोलते हैं साहब। दूसरी बात, अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर खड़ा है कि यदि ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी पीछे गिर जाए। साथियों, जहां तक अधिकांश विद्वान ने तो कटारगढ़ माना है, कुछ कुछ पुस्तकों में कुंभलगढ़ दुर्ग भी लिखा हुआ है। तो आपको कटारगढ़ पर ही वरीयता देनी, कटारगढ़ न मिले तो आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि पीछे देखने के बाद सिर की पगड़ी गिर जाती साहब, पगड़ी गिर जाती साहब। ठीक, देखिए साहब, इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप का जन्म आया है परीक्षा में पहले भी कई बार। प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो आंसर गया कुंभलगढ़। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को मां जयवंता के गर्भ से कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के भी जूना कचरी में हुआ था साहब। परंतु इतना डीप नहीं आता है, आपको तो यही याद रखना है प्रताप का जन्म कहां हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तारीख बहुत महत्वपूर्ण आ जाती, 9 मई 1540 ईस्वी में। किसमें हुआ? बादल महल भी कभी परीक्षा में लिख लो, बादल महल में हुआ। मां जयवंता भाई, उधर से क्या छोड़ा था? चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 वार रविवार। देखो साहब, विक्रम संवत ईसवी संवत से 57 साल आगे चलते साहब। यह ईसवी संवत है जो 1540, विक्रम संवत 57 साल आगे चलते हैं। क्योंकि एक बार पहले भी तृतीय श्रेणी 2006 में पूछ लिया कि निम्न में से, जब 2006 में परीक्षा हुई थी उस समय पूछ लिया कि शाक्य निम्न में से यदि 2006 सन है तो शाक्य होंगे, तो उसमें 57 साल जोड़ना था साहब। आया हुआ है उस समय पहले शब्द आ गया शाक्य, तो इसमें शाक्य का मतलब विक्रम संवत से पूछ रहा है, ये इससे 57 साल आगे है, आप जोड़ना साहब। ठीक, गलती मत करना आप। ठीक साहब, अब देखिए साहब, इसी दुर्ग में यहां पर एक छतरी बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी। सभी इधर देख लीजिए, सभी इधर देख लीजिए, ये छतरी है, ये छतरी दिखाई दे रही है ना आपको? ये छतरी, ये 12 खंभों की है साहब, ये 12 खंभों की छतरी है, ये 12 खंभों की छतरी मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जो तेज गति के दौड़ने के कारण, तेज धावक के कारण वो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जिसकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो ये भी आता है किसकी है साहब? ये पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, इसी को ही बोलते उड़ना राज का, उड़ना। देखिए मित्रों, 12 खंभों की छतरी कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। साथियों याद करिए, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है बांडोली में, 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर के दुर्ग में। रणथंभौर के दुर्ग देख लीजिए, यह है रणथंभौर का दुर्ग, इसी में ही है ये 32 खंभों की छतरी। हम रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने अपने पिता
जत्र सिंह या जय सिंह के 32 खंभों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर के दुर्ग में बनाई, जबकि एक और 32 खंभों की छतरी है जिसको जोधपुर की छतरी कहते हैं। जोधपुर का नाम है उसका व्यक्ति का नाम जोधपुरिया, जिसकी छतरी बदनौर भीलवाड़ा में भी है। बदनौर भीलवाड़ा में, ये देखिए ये भीलवाड़ा वाली आपको दिख रही होगी तो ठीक है। अब देखिए 80 खंभों की छतरी अलवर में है। परीक्षा में आता मित्रों 80 खंभों की छतरी अलवर में है। अलवर में भी है, 80 में भी है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ये देखिए 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ये देखिए आपको इधर दिख रहा है, ये बूंदी वाली है। ये देखिए 80 खंभों की छतरी अलवर में है। देखिए साथियों सबसे ज्यादा दिक्कत होती है 80 और 84 में, दोनों ही छतरियां तो हर परीक्षा में आती हैं। तो एक को याद कर लोगे तो दूसरा याद रह जाएगा। एम में भी अलवर में भी है और 80 में भी है, तो दूसरी ये रह जाएगी। महाराणा प्रताप की होगी 8 खंभों की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। रेदास की छतरी चित्तौड़ के गढ़ में है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में है। ये सारी छतरी आपको याद कर लीजिए। अभी फिलहाल ये आपने यहां आ जाइए वापस। 32 खंभों की छतरी किस में है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है साहब। अब देखिए साहब यहां पर एक दुर्ग है जाला रानी का माड़िया। जाला रानी का माड़िया कहां है? तो लगाना कुंभलगढ़ दुर्ग में जाला रानी का माड़िया। साथियों 36 किलोमीटर तो लंबी है, लगभग 11 फीट चौड़ी है, जिसपे 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं इस दीवार के ऊपर। इसीलिए कर्नल टोड ने इसकी विशाल प्राचीरों की सुदृढ़ प्राचीरों के लिए इसकी तुलना एस्ट्रूकन से की। तो आता है निम्न में से कर्नल टोड ने इसकी किससे की? एस्ट्रूस्कोन से की। किसके कारण? इसकी सुदृढ़ता के कारण। क्योंकि कर्नल टोड ने तो जहां जाता है कुतुब मीनार के, उनने जब चित्तौड़ गया तो विजय स्तंभ को देखा तो उसने कहा कि ये तो कुतुब मीनार से भी बेहतर इमारत है। यह आकर के इसने ये कह दिया कर्नल टोड ने। देखिए साथियों और इसमें से आ जाता है कि इसका उपनाम कुंभल मेरू दुर्ग आपको दिख रहा है ना? कुंभल मेरू। नंबर 2 मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। देखिए साथियों मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली थी सिवाना का दुर्ग। मेवाड़ के राजाओं पर जब भी आपदा आई है तो यह इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाते थे। मेवाड़ का मेरुदंड अब देखिए साहब कैसे पढ़ोगे आप? सबकी नजरें मेरे पे। अब की बार मेरी गति थोड़ी सी तेज रहेगी, आपको केवल कानों से सुनना है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं पर राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के सादड़ी गांव में महाराणा कुंभा ने प्राचीन अशोक द्वितीय के पुत्र संप्रति द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर इस मंडल की देखरेख में बनवाया गया था। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग की प्राचीरों की सुदृढ़ता के कारण कर्नल टोड ने इसकी उपमा एस्ट्रूकन से इसकी तुलना की है। इसका वास्तुकार यह है, इसी दुर्ग के अंदर एक सीधी पहाड़ी पर एक कटार की आकृति का एक कटार दुर्ग बना हुआ है, जिसको कटारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा रहता था। यहीं से बेटा मेवाड़ का शासन संभालता था, इसीलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख परीक्षा में आयडो है। कुंभलगढ़ दुर्ग ने यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर खड़ा है कि यदि पीछे देखे तो सिर की पगड़ी पीछे गिर जाए। यह कथन अबुल फजल ने
कटारगढ़ के संदर्भ में कहा है, परंतु कुछ पुस्तकों में कुंभलगढ़ के बारे में भी लिखा, परंतु परीक्षा में आए तो आपको इसको वरीयता देनी है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मां जयवंता के गर्भ से बादल महल के जूना कचरी में हुआ था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक, विधिवत राज्याभिषेक या महोत्सव हुआ था। महाराणा प्रताप का बाप का जन्म इसमें हुआ था। जब महाराणा सांगा मर गया तो उस समय बनवीर उदय सिंह को मराना चाहता था, तो मेवाड़ की स्वामी भक्त पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देके महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ले, और कुछ समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था आशा देवपुरा, उसको दिया, उसने उसकी देखभाल की। यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न है। परंतु फिर भी देखिए, यदि मेवाड़ में एक बहुत ही बढ़िया है, मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग बनाए हैं सब महाराणा कुंभा ने, और मारवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग बनाए हैं मालदेव ने। एक और मेरे को ऐसी चीज है मेरे मस्तिष्क में आ गई, माना कि वो इस विषय वस्तु से तो नहीं है, परंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है साहब। आप देखते जाइए, एक बार बताओ 36 किलोमीटर दीवार किस दुर्ग की है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस दीवार को कहा जाता है? मंडन ने किस दुर्ग का निर्माता था? निम्न में से मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? बोलिए साथियों। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संदर्भ में कहा कि पीछे देखने के बाद पगड़ी पीछे गिर जाती है? पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है? बताइए साथियों, छतरी कहाँ है? मेवाड़ का मेरुदंड किसे कहते हैं? और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? बताइए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मां जयवंता के गर्भ से बादल महल में जूना कचरी में चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार के दिन हुआ था। कैसा लगा रहे? अरे कैसा लगा रहे? अरे कैसा लगा? अब आ जाइए, एक नोट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दिल में, क्योंकि एक लाइन में शब्द तो 5 है साहब, और 5 शब्द परीक्षा में आएगा, परंतु मेरी इच्छा है कि यहां नोट लगा के आपको लिखा दूं। देखिए साहब, भिलवाड़ा निवासी पुस्तक वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास ने कहा है कि मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग तो अकेला महाराणा कुंभा ने बनाए, इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल को राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, और महाराणा कुंभा को राजस्थान का शाहजहां कहते हैं। 5 शब्द तो 5 ही हैं, 5 परीक्षा में है। आपकी नजर बिल्कुल बोर्ड पे, आपकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए साथियों। वापस पूछूंगा मैं, पुस्तक वीर विनोद, वीर विनोद का लेखक है कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास निवासी था ये भिलवाड़ा का। इसने कहा कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले 32 का निर्माण करवाया साहब। 32 का परीक्षा में यह भी आया, कितने सेकंड ग्रेड में आया, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने कितने बनवाए? तो आंसर किया 32 दुर्गों का निर्माण किया। इसीलिए इसको बोलते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। इसे की बोलते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का संरक्षक। छोटे छोटे लिख दो, आपको भाषा आ जाएगी। राजस्थान के कुंभा का शासनकाल स्वर्ण काल कहता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, और इसको बोलते हैं राजस्थान का शाहजहां। राजस्थान का शाहजहां। अब देखिए, एक परीक्षा में तो प्रश्न आया पुस्तक वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, पहला प्रश्न। फिर एक टीचर में फिर आ गया कि श्यामल दास, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास किस जिले के? तो भिलवाड़ा गया। फिर एक परीक्षा में सेकंड ग्रेड में फिर आया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितना बनाया?
तो ये फिर आ गया निम्न में से राजस्थान के किस मेवाड़ के किस शासक का शासनकाल राजस्थान का स्वर्णकाल कहलाता है, तो कुंभा। ये सारे के सारे प्रश्न आए हैं साथियों। अब देखिए आज मैं आपको प्रश्न तो नहीं लिखाऊंगा, बाकी तो मैं आपको 10 प्रश्न पूछता हूं। जैसे जैसे सारे दुर्ग हो जाएंगे, सारे दुर्ग पढ़ाने के बाद एक साथ में आपको 30 प्रश्न पूछूंगा। अब देखिए साथियों, यदि आपको लगता है कि ये मेरा प्रयास आपको उचित लगा, आपको दिल को छुआ है, तो आप लाइक कीजिए। आपके लगता है कि किसी साथी को मदद करता है तो शेयर कीजिए। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटे को बटन को प्रेस कीजिए कि जिसके कारण और भी किसी और विषय वस्तु पर कोई वीडियो बने तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तैयारी करते रहिए। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।